Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you tuned in. हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ हैं। Let me remind you that we have been studying the life of Moses. मैं आपको याद दिला दूं कि हम मूसा के जीवन का अध्ययन करते आ रहे हैं And today we're going to talk about murmur. और आज हम कुड़कुड़ाने के विषय में देखने जा रहे हैं। The Hebrews were the worst murmurers and complainers of all. इब्रानी सबसे बुरे कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाले लोग थे। When they were waist deep in Egyptian mud, जब वो मिस्र के कीचड़ में कमर तक धसे हुए थे, with the whips of the slave masters on their backs, अपनी पीठ पर गुलामों के स्वामियों के कोड़े खाते हुए, they cried out to God in their misery. तो अपने इस संताप में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। God supernaturally intervened and delivered them from their plight. परमेश्वर ने अलौकिक रूप से हस्तक्षेप कर उन्हें उनकी दुर्दशा से छुड़ाया। But the moment they faced the slightest problem, they complained and they murmured. परंतु जैसे ही उन्हें कोई छोटी सी भी समस्या होती तो वो शिकायत करने और कुड़कुड़ाने लगते। In their ingratitude, they dismissed the great things that God had done for them. अपनी अकृतज्ञता के कारण वो उन महान अद्भुत कार्यों को खारिज कर देते जो परमेश्वर ने उनके लिए किए थे। If you turn with me to Exodus chapter 15, verses 22 to 16:21, you will see what I mean. यदि आप मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 22 पद से 16 अध्याय के 21 पद तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। The first thing you'll notice about the attitude of God's people is that they were unreasonable, ungrateful, and unbelieving. परमेश्वर के लोगों के व्यवहार के विषय में पहली बात जो आप देखेंगे वो ये है कि वो हठी, अकृतज्ञ और अविश्वासी थे। Murmurers are always unreasonable. कुड़कुड़ाने वाले हमेशा हठी होते हैं। Many of them turned against Moses, उनमें से बहुत सारे मूसा के विरोधी बन गए, who was only a servant of God. जो कि केवल परमेश्वर का एक दास था। Murmurers are also ungrateful people. कुड़कुड़ाने वाले लोग अकृतज्ञ भी होते हैं। Many of them turned against Moses, उनमें से बहुत सारे उस मूसा के विरोध में खड़े हो गए, who did everything for their good, not for his own good. जिसने सब कुछ उनके भले के लिए किया था, ना कि अपने भले के लिए। Murmurers also are unbelievers. कुड़कुड़ाने वाले लोग अविश्वासी भी होते They हैं। failed to believe that God who opened the Red Sea could sustain them in the wilderness. वो ये विश्वास नहीं रख पाए कि वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, वो उन्हें उजाड़ में भी जीवित रख सकता है। Let's look at these characteristics and see if we don't see ourselves in this picture. आइए इन विशिष्टताओं को देखें और देखें कि कहीं हम भी इस तस्वीर में तो नहीं हैं। Number one, murmurers are unreasonable. नंबर 1, कुड़कुड़ाने वाले लोग हठी होते हैं। In the very first message in this series, इस श्रृंखला के सबसे पहले संदेश में we saw that by faith Moses turned his back on the luxury and the wealth of the palace of Pharaoh. हमने देखा था कि मूसा ने विश्वास ही से फिरौन के महल के सुख विलास से मुंह फेर लिया। He did this in order to identify with the suffering of his people. ये उसने अपने लोगों के दुख के साथ पहचाने जाने के लिए किया। He was not a downtrodden slave who rose to power. वो कोई तुच्छ सा गुलाम नहीं था जो गुलामी में से निकलकर ऊपर तक पहुंचा था। He was not a nobody and overnight became famous. वो कोई नाचीज सा नहीं था कि जो रातों रात लोकप्रिय हो गया था। No, he had all of that. नहीं, ये सब कुछ उसके पास था। But he turned his back on all of these things in order to be a servant of the living God. परंतु उसने जीवते परमेश्वर का दास बनने के लिए इन सब चीजों से मुंह मोड़ लिया। But the people of God did not think about these sacrifices that Moses made. परंतु परमेश्वर के लोगों ने मूसा के इन बलिदानों के बारे में कभी नहीं सोचा। They only murmured and complained. वो केवल शिकायतें करते और कुड़कुड़ाते रहते। Why? क्यों? Because murmurers are unreasonable. क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले हठी होते हैं। In the same way, when the Pharisees murmured against the Lord Jesus Christ, इसी रीति से जब फरीसी प्रभु यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाते थे, they failed to recognize that he was the Lord of glory. तो वो ये नहीं पहचान सके कि वो महिमा का प्रभु था।
They failed to recognize that he dwelt in splendor before all creation began. वो ये स्वीकार नहीं कर सके कि सारी सृष्टि के प्रारंभ से पहले वो वैभव में निवास करता था। They failed to recognize that he is the one who said to the light, be, and it was. वो ये नहीं पहचान सके कि ये वही है जिसने ज्योति से कहा हो जा और ज्योति हो गई। And yet he turned his back on all of these things so that you and I can be saved. और फिर भी उसने इस सारे वैभव से मुंह मोड़ लिया ताकि आप और मैं बचाए जाएं। But you see, murmurers are unreasonable people. परंतु आप देखते हैं कि कुड़कुड़ाने वाले हमेशा हठी होते हैं। They do not reason. वो कोई सोच विचार नहीं करते। They do not think logically. वो तर्कसंगत रीति से नहीं सोचते। They do not analyze fairly. वो ठीक तरह से विश्लेषण नहीं करते। They do not think rationally. वो विवेक पूर्णता से नहीं सोचते। My listening friend, I hope you listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्र, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। The husband who is a murmurer often takes his wife's goodness for granted. कुड़कुड़ाने वाला पति अपनी पत्नी की अच्छाई को अक्सर हल्की सी बात समझता है। The wife who is constantly criticizing her husband never stops to ask if her criticism is justified. वो पत्नी जो लगातार अपने पति की आलोचना करती रहती है, कभी ये जानने के लिए नहीं रुकती कि क्या उसका आलोचना करना ठीक है। Parents who are constantly putting their children down, वो माँ बाप जो लगातार अपने बच्चों को नीचा दिखाते रहते हैं, they never stop to think about what that is doing to their children's inner being. वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इससे उनके बच्चों की अंतरात्मा पर क्या असर हो रहा है। Secondly, murmuring people are ungrateful people. दूसरी बात, कुड़कुड़ाने वाले लोग अकृतज्ञ लोग होते हैं। There's another thing about ungrateful people that you should know. अकृतज्ञ लोगों के बारे में एक और भी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। They have a selective memory. उनकी याददाश्त चुनिंदा होती है। They have a short attention span. उनका ध्यान देने का समय बहुत छोटा होता है। They focus on partial truths. वो अपने पसंदीदा सत्य पर ध्यान देते हैं। It was only a short month since the people of God had gone out of the slavery of Egypt. परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकले हुए अभी महीने से भी कम समय ही हुआ था। A month that was filled with miracles. एक महीना जो कि आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ था। A month that was crowded with divine intervention. एक महीना जो ईश्वरीय हस्तक्षेप से भरा हुआ था। But look at verses 1 to 3 of Exodus 16. परंतु निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय के 1 से 3 पदों को देखिए। On the 15th day of the second month after they departed from the land of Egypt, they began griping. मिस्र की धरती से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन से वो उत्तेजित होने लगे। We would rather have died with the shish kebab in our mouths rather than be free and hungry. अच्छा होता कि हम सीख कबाब खाते हुए वहीं मरते बजाय स्वतंत्र होकर भूखे रहने से। Ungrateful people have selective memories. अकृतज्ञ लोगों की याददाश्त चुनिंदा होती है। They remembered the shish kebab, but they forgot the whips on their backs. उन्हें वो सीख कबाब याद थे, लेकिन पीठ पर पड़ते वो कोड़े उन्हें भूल गए थे। They remembered the garlic bread, but they had forgotten the marvelous deliverance of God's hand. उन्हें लहसुन की रोटियां याद थीं, परंतु परमेश्वर के हाथ से मिला अद्भुत छुटकारा उन्हें भूल गया था। I pray to God that not one single person who is hearing my voice today would be living in the sin of murmur. मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं उनमें से एक भी व्यक्ति कुड़कुड़ाने के पाप में जीवन न जिए। That you would develop the attitude of gratitude. कि आप में कृतज्ञता का व्यवहार पैदा हो। Because murmuring people are ungrateful people. क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले लोग अकृतज्ञ लोग होते हैं। But I want to tell you that you can choose to be a murmurer and a complainer. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कुड़कुड़ाने वाले और हमेशा शिकायत करते रहने वाले व्यक्ति बनना चुन सकते हैं। Or you can choose to be thankful believer. या फिर आप एक धन्यवादी विश्वासी बनना चुन सकते हैं। In Romans chapter 1 verses 21 to 23, रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 21 से 23 पदों में Paul tells us that ungratefulness causes moral decline. पौलुस हमें बताता है कि अकृतज्ञता नैतिक गिरावट को ले आती है। In 2 Timothy 3:1 and 2, दूसरा तिमोथियस की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद में we are told that ingratitude is a sign of the end of time. हमें बताया जाता है कि अकृतज्ञता समय के अंत का चिन्ह है।
God can be patient with ungrateful people. परमेश्वर अकृतज्ञ लोगों के साथ धैर्य रख सकता है, And he was patient with his people. और अपने लोगों के साथ वो धैर्यवान था, And he provided for them in every way. और उसने हर तरह से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण की। Manna from heaven, उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया, sweet water from bitter water. कड़वे पानी में से मीठा पानी निकाल कर दिया। But one day God had enough of their murmuring and complaining and their ingratitude. परंतु एक दिन परमेश्वर उनकी इस कुड़कुड़ाहट और असंतोष और अकृतज्ञता से उकता गया, And he sent them fiery serpents that nearly destroyed them. और उसने उनके बीच में अग्नि सांप भेज दिए जिन्होंने तकरीबन उन्हें नाश कर ही दिया था। God can only take so much murmuring and complaining. परमेश्वर कुड़कुड़ाहट और असंतोष को एक हद तक सहन कर सकता है। God can take so much ingratitude and unthankfulness. परमेश्वर एहसान फरामोशी और अकृतज्ञता को एक हद तक सहन कर सकता है। God can only take so much ignoring and being taken for granted. परमेश्वर अपनी उपेक्षा और उसे हल्का लिया जाना एक हद तक सहन कर सकता है। But one day he will say enough is enough. परंतु एक दिन वो कहेगा बस अब बहुत हो गया। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। When God blesses you and you are ungrateful and blatantly spend it all on yourself, जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है और आप अकृतज्ञ बनकर सब कुछ अपने आप पर खर्च करते रहते हैं, and you ignore the giver of your blessing, और आप अपने आशीषकर्ता की उपेक्षा करते हैं, one day God is going to say enough is enough. तो एक दिन परमेश्वर कहने वाला है बस अब बहुत हो गया। Murmurers are not only unreasonable, कुड़कुड़ाने वाले लोग केवल हठी ही नहीं होते, murmurers not only ungrateful, कुड़कुड़ाने वाले लोग केवल अकृतज्ञ ही नहीं होते, but thirdly, murmurers are also unfaithful. परंतु तीसरी बात, कुड़कुड़ाने वाले विश्वासघाती भी होते हैं। What do I mean by that? इससे मेरा क्या अर्थ है? Let's look at the text. आइए वचन में देखते हैं। God sends spectacular fireworks in the Egyptian sky. परमेश्वर ने मिस्र के आसमान में शानदार आतिशबाजी दिखाई। There were 10 to be exact. सही कहें तो इनकी संख्या 10 थी। They watched and saw one plague after another while God was protecting them. वहां उन्होंने एक के बाद एक महामारी को देखा जबकि परमेश्वर उन्हें इससे बचा लेता था। Then he provided for their salvation by the blood of the lamb that was shed, और फिर उसने मेमने के लहू के द्वारा उनकी मुक्ति का प्रबंध किया, and the spreading of the blood on the doorposts so that the firstborn may live. कि वो उस लहू को अपने दरवाजों के अलंगों पर लगाए ताकि उनके पहलोठे जीवित बचे रहें। And then, as soon as they get into trouble with Pharaoh's army behind them, the Red Sea in front of them, God opens the Red Sea miraculously and supernaturally. और फिर जैसे ही पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र, जब ये मुसीबत उन पर आई तो परमेश्वर ने अद्भुत और अलौकिक रीति से लाल समुद्र को 2 भागों में खोल दिया। And they got on the other side and looked back and saw Pharaoh's army perishing. और उन्होंने दूसरी ओर पहुंचकर पीछे देखा और फिरौन की सेना नाश हो रही थी। You would think that after all of this, that they would have developed a faith that moves mountains. आप सोचेंगे कि इस सब के बाद उनमें ऐसा विश्वास पैदा हो गया होगा जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। You would think that their faith in Yahweh is so unshakable. आप सोचेंगे कि यहोवा परमेश्वर में उनका अडिग विश्वास बन गया होगा, But not so. परंतु ऐसा नहीं था। The moment their stomach growled, जैसे ही उनके पेट में गुर्राहट हुई, instead of saying, God delivered us in 6 troubles and he will not forsake us in the 7th, तो ये कहने के बजाय कि यदि परमेश्वर ने हमें 6 मुसीबतों से छुटकारा दिया है तो 7वीं में वो हमें त्याग नहीं देगा, they murmured in unbelief. They had no faith whatsoever. वो अविश्वास के साथ कुड़कुड़ाने लगे, उनमें बिल्कुल जरा सा भी विश्वास नहीं था। So many Christians fall in this trap of doubt. बहुत सारे मसीही संदेह के इसी जाल में फंसते हैं। Doubt comes from the fact that you look into your circumstances and you leave God out of them. संदेह इस तथ्य से आता है कि आप अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं और परमेश्वर को इनसे बाहर छोड़ देते हैं। I often tell people to sit down and write all of the great things that God has done for them in the past. मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि बैठकर उन सब बड़े कामों की एक सूची बनाएं जो परमेश्वर ने बीते समय में उनके लिए किए हैं, And then ask themselves the question, और फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, why would God leave you now? कि परमेश्वर अब आपको क्यों छोड़ेगा?
Why will God forsake you now? परमेश्वर अब आपको क्यों त्यागेगा? Why will God abandon you now? परमेश्वर अब आपका परित्याग क्यों करेगा? The Apostle Paul said, प्रेरित पौलुस कहता है, He who gave his only son, shall he not give us all things for our enjoyment? वो जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्या वो हमें हमारे आनंद के सब पदार्थ भी नहीं देगा? The God who saved me from hell and damnation, will he not take care of my daily needs? वो परमेश्वर जिसने मुझे दंड और नरक से बचाया, क्या वो मेरी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? By contrast, I want you to look at Jesus in the wilderness. तुलना करते हुए अब उजाड़ में यीशु को देखिए। After fasting for 40 days, 40 दिन तक उपवास रखने के बाद the devil was trying to get him to murmur and complain against the Father. शैतान प्रयत्न कर रहा था कि यीशु पिता के विरुद्ध कुड़कुड़ाए और असंतोष व्यक्त करे, But Jesus would not fall into Satan's trap. परंतु यीशु शैतान की चाल में नहीं फंसा। Satan was trying to get Jesus to doubt his Father. शैतान प्रयत्न कर रहा था कि यीशु पिता पर संदेह करे, But Jesus would not fall into that trap. परंतु यीशु शैतान के झांसे में नहीं आया। Jesus knew that even if the Father delayed the provision of bread, he would sustain his body. यीशु जानता था कि चाहे पिता उसके लिए रोटी का प्रबंध देर से करे, वो उसकी देह को बचाए रखेगा। Why? क्यों? Because he trusted his Father's provision. क्योंकि उसे अपने पिता के प्रबंध पर पूरा भरोसा था। Because he would not doubt his Father's care. क्योंकि वो अपने पिता की उसके लिए चिंता पर संदेह नहीं कर सकता था। He would not lose faith in his Father's purpose for him. उसने अपने पिता के उसके लिए उद्देश्य में से विश्वास नहीं खोया। The one thing that believers need to learn over and over again is this. एक बात जो विश्वासियों को बार बार सीखने की आवश्यकता है वो ये है, God's delay is not God's denial. परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं होता। My listening friend, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Has God delayed your healing? क्या परमेश्वर आपको चंगाई देने में देर कर रहा है? Keep on trusting him. उस पर भरोसा रखिए। Has God delayed your deliverance? क्या परमेश्वर आपके छुटकारे में देर कर रहा है? Keep on trusting him. उस पर भरोसा रखिए। Has God delayed his provision for you? क्या परमेश्वर आपके लिए प्रावधान में देर कर रहा है? Keep on trusting him. उस पर भरोसा रखिए। Has God delayed his blessing? क्या परमेश्वर अपनी आशीष में देर कर रहा है? Keep on trusting him. उस पर भरोसा रखिए। His delay is not his denial. उसकी देरी उसका इनकार नहीं है। The one who parted the Red Sea वो जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, is able to send daily manna from heaven. वो स्वर्ग से प्रतिदिन का मन्ना भेजने में भी सामर्थ्य है। The one who saved the firstborn वो जिसने पहलोठों को बचाया, is able to use a piece of wood to sweeten the bitter waters of life. वो एक लकड़ी के टुकड़े के प्रयोग से जीवन के कड़वे जल को मीठा करने में सामर्थ्य है। The one who provided them with the pillar of fire at night and the cloud by day वो जिसने उनके लिए दिन में बादल और रात में आग के खंभे का प्रबंध किया, will care for all of your needs. वो आपकी सब आवश्यकताओं की चिंता करता है। Jesus is the bread of life. यीशु जीवन की रोटी है। And the very wood of the cross on which he hung turned the bitterness of hell into the very corridor of heaven. और उस क्रूस की लकड़ी ने जिस पर वो लटक गया, नरक की कड़वाहट को स्वर्ग के गलियारे में तब्दील कर दिया। Will you trust him? क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? Will you accept his love for you? क्या आप उसके उस प्रेम को स्वीकार करेंगे जो आपके लिए है? Will you receive his mercy that he is offering you? क्या आप उसकी उस दया को स्वीकार करेंगे जो वो आपको पेश कर रहा है? Will you trust him for your salvation today? क्या आप अपने उद्धार के लिए आज उस पर विश्वास करेंगे? It is our prayer that you would say yes. हमारी यही प्रार्थना है कि आपका उत्तर हाँ में हो। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।